हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रौनक और मैं बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रहा हूं। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। क्योंकि मुझे कोविड-19 हो गया था। यस, मुझे कोरोना वायरस हो गया था। तो ये वीडियो में मैं आज आपको बताने जाने वाला हूँ कि मुझे ये कोविड-19 का इन्फेक्शन कब हुआ और मेरे क्या सिम्टम थे और मैंने क्या एक्शन लिया, मेरा क्या ट्रीटमेंट हुआ और मेरा एक कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले 20th जुलाई को जब मैं अपने जॉब से जब घर पे आया, तो इवनिंग शाम को 8 बजे मुझे थोड़ा फ़ीवर हो गया और मैंने तुरंत ही उसको मेज़र किया। तो टेम्परेचर था 101 और फिर मैंने डिनर लिया और विद इन 2 आवर्स बाद में मैंने फिर से मेज़र किया तो वो 102 के ऊपर हो गया था। तो मुझे बॉडी एक बहुत हो रहा था और हेडेक बहुत हो रहा था और फीवर बहुत था। तो इमीडिएट मैंने एक डोलो 650 ले लिया और बाद में मैं सोने के लिए चला गया। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग तो जानते हैं कि कोरोना वायरस ऐसे भी फैल रहा है। तो वो नाइट में मुझे ज़रा भी नींद नहीं आई और मुझे बॉडी एक हेडेक और फीवर बहुत था। और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए मैंने खिड़की भी बंद कर दी और मॉस्किटो नेट लगा दिया, मॉस्किटो रैकेट साथ में रखा और फुल नाइट एक्चुअली मैं सो नहीं पाया क्योंकि मुझे फ़ीवर बहुत चढ़ रहा था। मैंने एक बेडरूम में अपने आप को आइसोलेट कर दिया और आप तो जानते हैं कि फ़ीवर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग पानी का वो पोछा रखते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने खुद वो फुल नाइट हर 1 घंटा में वो पानी का एक हैंडकरचिप लेके उसको पोछा रखा है फ़ीवर कम करने के लिए। मैं एक्चुअली बहुत डर गया था। तो फ्रेंड्स, जब 29 जुलाई को मैं सुबह जब उठा था तो भी फ़ीवर कम नहीं हुआ था। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट तो हो गया था कि ये कोविड से रिलेटेड ही कुछ है। इसके लिए मैंने तुरंत ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया। तो डॉक्टर ने मुझे आफ्टरनून का अपॉइंटमेंट दिया। बट उसके पहले मैंने इमीडिएट सैंपल देने के लिए अरेंजमेंट कर लिया। तो मैंने वो लैब वाले को अपने घर पे ही बुला लिया सैंपल देने के लिए। तो आफ्टरनून में मैंने सैंपल दे दिया। उनमें सैंपल देने के बाद एक्चुअली मैं तो टोटली आइसोलेट हो गया था, एक बेडरूम में मैं सेपरेट हो गया था। तो मेरे खाने के लिए जो बर्तन है वो भी मैंने अलग कर दिए। मेरा टॉवेल और मेरे कपड़े, वो सब एक्चुअली मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ही अभी खुद से ये सब करना है। तो मैं अपने बर्तन भी खुद ही साफ़ करता था, मुझे खाना सर्व हो जाता था। और जो कपड़े थे वो भी मैंने डेटॉल में उसको डाल के मैं वॉश कर लेता था। तो फ्रेंड्स, 29 जुलाई को मैंने जो सैंपल दे दिया उसके बाद में मेरा रिज़ल्ट आने वाला था। तो वो एक्चुअली थोड़ा लेट आया, 31 जुलाई को आया। तो मुझे पहले से ही थोड़ा पता था कि ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है, और ऑब्वियसली वो पॉजिटिव ही आया। और मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में एक ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन कोविड होम केयर प्रोग्राम। उसमें डॉक्टर आपको अल्टरनेट डे फ़ोन करेंगे और नर्स आपको डेली फ़ोन करेगी और वो जैसे ही गाइडलाइन देते हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो गाइडलाइन में वो एक्चुअली मुझे सभी प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया था। एक एम फाइन नाम का ऐप है, वो आपको मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ता है। उसमें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भेज देते हैं और एज़ पर योर सिम्टम वो हर 2 दिन में वो रिवाइज़ करते हैं प्रिस्क्रिप्शन को। देन
नर्स आपको डेली फ़ोन करती है और उसमें आपको एक्चुअली एक डायरी में नोट करना पड़ता है आपका डेली 4 आवर्स का, मतलब सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 4 बजे और रात को 8 बजे आपको उसमें मेज़रमेंट लिखना है। मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका पल्स कितना है और आपका टेम्परेचर कितना है। तो वो डेली नर्स फॉलो करती है आपको फ़ोन करके, और डेली आपको केयर किया जाता है कि आपका तबीयत कैसा है। हॉस्पिटल की तरफ से मुझे व्हाट्सएप में कुछ वीडियोस भेजे गए थे जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में बताया गया था। तो वो मैंने पूरा फॉलो किया है, पूरा 14 डेज़। और डाइटिशियन ने कुछ प्रोग्राम भेजा था कि ये हिसाब से आपको फूड लेना है, तो मैंने वो भी पूरा फॉलो किया है। कोरोना वायरस को इफ़ेक्ट कम करने के लिए आपको लिक्विड ज़्यादा लेना पड़ता है। तो मैं मॉर्निंग में जिंजर, लेमन और तुलसी का एक टी, मतलब कावा जैसा एक बना के पीता था। देन आफ्टरनून में मैं 2 लीटर लेमन वाटर लेता था। वो एक्चुअली मैं आफ्टरनून में मैं स्टार्ट करता था, तो वो एक्चुअली 3 या 4 बजे तक मैं लेमन वाटर पर ही रहता था। और गर्म पानी ऑफ कोर्स एटलीस्ट 2 लीटर्स में गर्म पानी पीता था, ज़्यादा नहीं पी सकता हूँ। तो मैं एक्चुअली सादा वाटर भी मैंने पिया है और 2 लीटर में सादा वाटर भी पीता था। देन रात को सोने से पहले मैं मिल्क में थोड़ा टर्मरिक डाल के मैं लेता था। मैं यूटेंसिल्स मेरे अलग है, तो उसमें मैं टाइम से मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लेता था और बाद में 1 बजे लंच लेता था, और इवनिंग में मैं ग्रीन टी लेके, और शाम को मतलब 8 बजे मैं डिनर पूरा ले लेता था। हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट मैंने डॉक्टर के पास से जब स्टार्ट कर दिया तो एक्चुअली 3 दिन में मेरा फ़ीवर कम हो गया था। बट 4th डे मुझे एक नया सिम्टम स्टार्ट हो गया। मुझे स्मेल नहीं आ रहा था और टेस्ट भी कम हो गया था। मतलब खाली खट्टा टेस्ट मुझे आता था, बाकी और कोई भी टेस्ट नहीं आता था। और उसके बाद में ये सिम्टम मुझे 4th डे से स्टार्ट हुआ था। तो वो ये सिम्टम स्मेल और टेस्ट का एटलीस्ट मुझे 12 या हाँ 12th डे तक मेरा ये सिम्टम कंटिन्यू रहा। स्मेल का एक्चुअली सिम्टम नॉर्मल है, और ये कम करने के लिए मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि एक वेपोराइज़र ले लो। और वो वेपोराइज़र में उसको स्टार्ट करके मुझे वेपर लेना था, जो एक्चुअली मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे वो एक्चुअली दिन में 3 बार लेना था, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग था और मेरा नाक पूरा बंद हो जाता था, तो मैं दिन में 2 बार ही ले पाता था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने जाऊंगा कि ये एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा। तो एक्चुअली आप लोग सब जानते हैं कि जैसे ही आपको पता चलता है कि ये कोरोना वायरस हो गया है, तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल एवरीवन। तो मैंने एक्चुअली मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मैं किसी को एक्चुअली जानता नहीं हूँ। ये सोसाइटी में मुझे कोई जानता नहीं है। तो हमारा एक सोसाइटी में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, बट मैं उसमें एक्टिव नहीं रहता हूँ। तो मैंने उसमें मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से मैंने उसमें एक टाइप करके मैसेज कर दिया कि मुझे ऐसा ऐसा पॉजिटिव आया है, और मैं 14 दिन तक घर में रहूँगा और मेरे घर से भी कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ हेल्प मी। तो लाइक दैट इमीडिएट आजकल इतना सोशल अवेयरनेस हो गया है, तो मुझे एक्चुअली मेरे अपार्टमेंट में से वो सभी ने मुझे मैसेज करके हेल्प के लिए मुझे वो लोग आगे आए, और ऑब्वियसली मुझे हेल्प भी किया है। मुझे हेल्प इस बात में किया है कि मुझे एक्चुअली फ़्रूट्स की बहुत ज़रूरत थी,
तो घर से कोई बाहर निकल नहीं सकता है। तो मुझे वो लोग थोड़ा परचेस करके मेरे घर के बाहर रख देते थे और मैं उनको गूगल पे से पेमेंट कर देता था। मुझे कुछ एसेंशियल्स चाहिए तो वो भी मुझे वो प्रोवाइड कर देते थे। तो थैंक्स टू एवरीवन। तो फ्रेंड्स, और एक मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने 10 साल के पहले एक फ्रेंड के साथ साथ में हम लोग काम किया था। तो अचानक से मुझे वो लॉकडाउन में मेरी ही सोसाइटी में मिल गया। तो वो फ्रेंड मुझे बहुत काम में आया, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता था और मुझे ये फ्रूट्स और बाकी सब एसेंशियल्स मुझे चाहिए थे। तो वो मुझे घर के बाहर लाके प्रोवाइड कर देता था। और ये मामले में मुझे उसने बहुत हेल्प की। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 14 डेज़ तक आपको एक ही रूम में बंद होके रहना है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मैं क्या करता 14 डेज़ तक, तो मैं बुक्स लेके आया, बट मैं इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, और इंटरनेट भी कितना यूज़ करूँ। और बाकी तो अपने आप को बस सोचते रहता था, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता था कि ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कोरोना वायरस का जो ट्रीटमेंट मैंने किया 14 डेज़ तक, तो उसमें मेरा आपको एक ही एडवाइस रहेगा कि ईट वेल, स्लीप वेल, टेक रेस्ट, और टेक मेडिसिन इन टाइम, एंड फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एडवाइस करना है पसंद करूँगा कि ये कोरोना वायरस से आपको डरना भी है और नहीं भी डरना है। डरना है इसके लिए कि ये अगर आपको हो गया है तो आपको अपने फैमिली से थोड़ा दूर होना है, क्योंकि उनको वो इन्फेक्शन ना हो। और डरना नहीं इसके लिए कि इससे ज़्यादा आपको पैनिक नहीं करना है, आपको डॉक्टर का एडवाइस पूरा फॉलो करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कोरोना वायरस का एक्चुअली मेरा होने के बाद 14 डेज़ कंप्लीट हो गया है, और डॉक्टर ने मुझे दोबारा एक बार टेस्ट करने के लिए बोला है, बट आफ्टर 17 डेज़। तो आई होप कि वो नेगेटिव हो जाए, क्योंकि मुझे अभी कोई भी सिम्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मैंने ये वीडियो में मेरे सिम्टम्स और ट्रीटमेंट और एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो ये देखने के बाद और किसी को अगर ये हो जाता है, तो इससे आपको पैनिक नहीं होना है। ये डॉक्टर का एडवाइस आप फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।